ये है बाई एंड मैनेज इन्वेस्टर्स की सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि हाउ टू सेल स्टॉक शॉर्ट्स, यानी कि बाई एंड मैनेज में हाउ टू सेल स्टॉक शॉर्ट की बात कर रहे हैं, और यह है वीडियो नंबर 3। अब तक आपने समझा कि मार्केट कब वीक होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है और शॉर्ट सेलिंग कब की जानी चाहिए। अब अगला स्टेप समझते हैं कि कौन से स्टॉक शॉर्ट किया जाना चाहिए, क्या अवॉइड किया जाना चाहिए और सही टाइमिंग को कैसे पकड़ना है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टॉक शॉर्ट करें। आइए हम इसको समझते हैं। सारे स्टॉक शॉर्ट करने के लिए नहीं होते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा वही स्टॉक चुनता है जो पिछले बुल रन का लीडर रहा होता है। कैसे? जो स्टॉक सबसे ज्यादा ऊपर जाता है वही अगली मंदी में सबसे ज्यादा गिरने का पोटेंशियल रखता है। जब बुल मार्केट खत्म होता है कोई भी, वहीं से लीडर्स लेगार्ड बनने लग जाते हैं और यहीं से अपॉर्चुनिटी बनती है शॉर्ट सेलर्स के लिए। सारा खेल होता है ओवर ओनरशिप का। कैसे कहते हैं ओवर ओनरशिप? जैसा कि अभी आपने रिसेंटली देखा कि एचडीएफसी बैंक पिछले 2-3 साल से, इवन 5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है और सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, एफआईज की होल्डिंग इसमें है। ये कहलाता है ओवर ओनरशिप। क्योंकि बुल मार्केट में इंस्टीट्यूशंस वही भी बाइंग करते हैं, म्यूचुअल फंड हो, इन्वेस्टर्स हो, सब एक ही स्टॉक में एंटर करते हैं जो उसका परफॉर्मर होता है या जिसका नाम बड़ा होता है। और ऐसा होने से क्या होता है, जैसे ही मार्केट टर्न होता है तो वही इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे एग्जिट करना चालू कर देते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा एफआई सेल कर रही हैं। क्या बेचेगी? जो बिकता है वो बिकेगी, जो बड़ी होल्डिंग है उसके पास वही बेचेगी। तो इससे क्या होता है कि सप्लाई बढ़ती है, डिमांड कम होती है, स्टॉक नीचे दबने लगता है। जब हर कोई किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को ही ऑन करने लगता है तो उसका मतलब कि उसका बाय कौन करेगा, उसके आगे कौन बाय करेगा, यानी कि वो ओवर ओन्ड है। और तब कोई भी इन्वेस्टर उसमें बायर नहीं बनता है या नहीं बचता है। वहीं से इसमें गिरावट शुरू होती है। जब सेलिंग आती है, जब वही इनमें से कुछ लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो बायर कौन होगा? दूसरी बात है कि मार्केट एक साथ नहीं गिरता है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग टाइम पर गिरते हैं। लेकिन कभी कभी बाजार एक साथ भी गिरता है, लेकिन जनरली सेक्टर अलग अलग होते हैं और अलग अलग सेक्टर में स्टॉक्स में ब्रेक डाउन दिखा रहे होते हैं। तो बाकी स्टॉक्स, जब कोई पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक ब्रेक डाउन करता है तो बाकी सेक्टर और स्टॉक भी उसमें ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। और इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग, वीक सेक्टर को आइडेंटिफाई करो और उसी सेक्टर के लीडर को शॉर्ट करो। आप कहेंगे लीडर? जी हाँ, शॉर्ट तो लीडर को ही करना होगा ना, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बड़ा है और उसी में ओवर ओनरशिप है, तो सेलिंग भी उसी में ही आएगी ज़्यादा। तो सबसे बड़ा स्टॉक ही सेल करना चाहिए, बाकी चीज़ें देखते हुए। यहाँ एक और बात है कि न्यूज़ ट्रैप सबसे बड़ा जाल है। आइए हम समझते हैं कैसे। कि बियर मार्केट में भी आपने देखा कि जब पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो किस पर आती है? गुड न्यूज़, डिविडेंड, बोनस, पॉजिटिव अनाउंसमेंट और इसी तरह से एक्विजिशन, इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ से कोई स्टॉक बढ़ता है। लेकिन रियलिटी क्या होती है? ये अक्सर एग्जिट अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी आपने देखा होगा इस तरह की न्यूज़ किसी स्टॉक में आती है तो वहाँ टॉप बन जाता है। और स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? वो न्यूज़ को फॉलो नहीं करता, प्राइस एंड वॉल्यूम को फॉलो करता है। क्या हुआ प्राइस एंड वॉल्यूम? कि अक्सर पॉजिटिव न्यूज़ आती है, स्टॉक में रैली आती है और वहीं से बनती है परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। रिसेंट टाइम में आपको ध्यान होगा जनरल मार्केट के केस में, जिस दिन इंडो यूएस डील हुई, 26,000 के ऊपर इंडेक्स खुला, निफ्टी खुला और वहीं से सेलिंग हो गई और क्लोजिंग आते आते क्रैकडाउन होकर 26 के नीचे बंद हुआ। ये क्या हुआ? बेस्ट पॉसिबल न्यूज़ पर सेलिंग आई, क्योंकि माल तभी बिकता है जब बायर होता है, जब न्यूज़ अच्छी होती है। तो कॉमन सेंस का रूल यही कहता है कि शॉर्ट सेलिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस है। और जो स्टॉक सबसे ज़्यादा भागें वही सबसे ज़्यादा गिरेंगे, जिसमें ऑनरशिप है वही सबसे ज़्यादा गिरेंगे। और क्लाइमेक्स टॉप क्या होता है? जिस स्टॉक स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है और हर तरफ जिसमें पॉजिटिव न्यूज होती है, हर एनालिस्ट बुलिश होता है और लास्ट में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आती है, वहीं से क्वाइटली स्मार्ट मनी वहाँ से एग्जिट करने लग जाती है। वहाँ सप्लाई करती है किसको? जिसमें न्यूज आई है। और पर रिजल्ट क्या होता है कि स्टॉक में शार्प गिरावट होने लगती है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसको समझते हैं कि लो वॉल्यूम स्टॉक्स को कभी शॉर्ट मत करो, जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है, जिसमें क्लोजली हेल्ड है उसको शॉर्ट मत करो। यानी कि ऐसा स्टॉक शॉर्ट करने के लिए चूज करो जो स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम है, बहुत कम डिफरेंस में उसमें काम हो जाता है। दूसरा, इंडिकेटर्स के भरोसे शॉर्ट मत हो। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इस इंडिकेटर ने या इस कैंडल ने ये मंदी कर दी, उसके भरोसे शॉर्ट मत करो, बल्कि उसकी जगह उससे आगे बढ़कर उसका टोटल सेटअप देखो कि किसे शॉर्ट किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि र्यूमर्स पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक्स में बैड न्यूज आती है तो ये मान के चलिएगा कि बैड न्यूज पर कोई चीज़ शॉर्ट नहीं की जाती है, बल्कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जनरली 80% केसेस में गुड न्यूज़ में बनती है। और नेक्स्ट पॉइंट है
कि एक साथ ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे स्टॉक में एक साथ ही मंदी कर दी। बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में और बहुत स्टाइल से खेले जाने वाला गेम है ये। क्योंकि जब आप स्टॉक बाई करते हो तो आपको पता है कि अनलिमिटेड गेन हो सकता है लेकिन लिमिटेड प्रॉफिट होगा। लेकिन जब आप स्टॉक सेल करते हो तो उल्टा हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लिमिटेड प्रॉफिट होगा। क्यों? कोई भी स्टॉक जीरो से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। इसलिए बहुत सारे स्टॉक्स एक साथ शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ओपिनियन के साथ ट्रेड करना कि मुझे मंदी लगती है इसलिए मैं बेच रहा हूँ। लगना नहीं है, एक प्रोसेस बनाओ, एक सिस्टम बनाओ और उसी सिस्टम, उसी प्रोसेस को फॉलो करो। असली गेम टाइमिंग का है। शॉर्ट सेलिंग में पैसा सिलेक्शन से नहीं बनता बल्कि राइट टाइम से सेल करने पे बनता है। टॉप पे शॉर्ट कभी नहीं करो, क्योंकि टॉप के बाद भी स्टॉक 2-3 रैली और करता है। उस रैली को फेल हो जाने दो। परफेक्ट शॉर्टिंग सेटअप क्या हो सकता है? आइए हम सही मायने में सेटअप को देखते हैं कि किस तरह से सेटअप बनता है। कि सबसे पहले स्टॉक कोई टॉप बनाता है, टॉप बनाने के बाद में ब्रेकडाउन, शार्प ब्रेकडाउन आता है, स्टॉक्स बाउंस बैक करता है। शार्ट ब्रेकडाउन यानी कि इस तरह से ब्रेकडाउन आएगा, स्टॉक बाउंस बैक करेगा। जनरली ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर से बाउंस बैक करेगा, फिर से वीक होकर फिर गिरता है और इस तरह से ये पैटर्न बनता है। और यहीं जब दोबारा गिरता है तो शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। मूविंग एवरेज कंफर्मेशन किस तरह से हम ले सकते हैं? हम इसको समझते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब स्टॉक आ जाता है उसके बाद में जितनी भी रिलीफ रैली आएगी वो सारी रिलीफ रैली 50 डे से ऊपर नहीं जाएगी। इसी तरह सेम 200 डे, यानी कि जब भी कोई स्टॉक्स टूट कर 50 डे के नीचे आता है और मल्टीपल्स करेक्शन के बाद में, रिलीफ के बाद में वो 50 डे के नीचे मजबूती से टिक जाता है और वहां से जब भी रिलीफ रैली आती है तो वो 50 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे उसको बेचना होता है। मतलब डाउन ट्रेंड कंफर्म होने के बाद में बेचना है। और दूसरा गोल्डन रूल क्या है? आइए हम इसको समझते हैं कि पहली बार टॉप पे शॉर्ट नहीं करना, वीकनेस को कंफर्मेशन होने का वेट करना है, हमें टॉप पे नहीं बेचना है। और दूसरा कि जब बेचना है तो किसी भी बॉटम पे नहीं बेचना है बल्कि बॉटम से जब भी स्टॉक में रिलीफ आएगा तभी बेचना है। और रिलीफ कहां तक आ सकता है? वो अपने नियरेस्ट मूविंग एवरेज यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में। यहां एक और साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्या है शॉर्ट सेलर को कि रिटेल इन्वेस्टर गिरते हुए मार्केट में बाई करना चाहते हैं, सस्ता मिल रहा है ये सोचकर और लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बायर खत्म हो जाते हैं तभी रियल गिरावट चालू होती है और वहीं से स्मार्ट इन्वेस्टर प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता है। तो फाइनल फ्रेमवर्क हमारा क्या बना कि नंबर 1, लीडर्स को आइडेंटिफाई करो, वीक सेक्टर को समझो, डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म करो और स्टॉक को टूटने के बाद में रिलीफ रैली का या डेड कैट बाउंस का वेट करो और ब्रेकडाउन पर यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पर, 200 डे मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पर शॉर्ट सेल करो। ये बना सही सेटअप। तो यही है हमारा पूरा गेम प्लान। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है तो ये मान के चलिए कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन सेंस से कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्लाइमेक्स टॉप को कैसे आइडेंटिफाई करो, शॉर्ट सेलिंग में क्या नहीं करना चाहिए और परफेक्ट टाइमिंग को कैसे परफेक्ट बनाया जाता है। क्योंकि मार्केट में सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं आती है बल्कि एग्जीक्यूशन से आती है, एक्शन से आती है। यही है बाई एंड मैनेज इन्वेस्टिंग उनके लिए जो है बाई एंड मैनेज इन्वेस्टर्स। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां हम रेगुलर बेसिस पर न्यूज एंड अपडेट्स अपडेट करते रहते हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे हाउ टू सेल स्टॉक शॉर्ट्स प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में।